सो हेलो एवरीवन, आई एम रजत एंड वेलकम टू ग्रेट लाइफ। और आज का वीडियो बनाने के पीछे दो तीन कारण हैं दोस्तों। सो फॉर दैट आई थॉट दैट आई शुड कनेक्ट विद यू टुडे। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि ये वीडियो मैंने डिसाइड किया था कि वीडियो मैं डे 30th को बनाऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग नोटिस कर रहे होंगे दैट आई एम रनिंग दी 365 डे फिटनेस चैलेंज। तो मैंने सोचा था कि ये वीडियो जो है ये मैं डे 30th को बनाऊंगा। आज मेरा डे 46 हो चुका है और पिछले 15 दिनों से मैं यही सोच रहा हूँ। मैं डेली रिहर्सल करता हूँ शीशे के सामने खड़े होकर कि आज मेरा डे 44 हो चुका है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, या डे 45 हो चुका है ये वीडियो बना रहा हूँ। बट द फैक्ट इज़ मैं वीडियो बना नहीं पाता बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत कम आदत है इस तरीके से टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड एक्सप्रेस माई सेल्फ। But eventually I can understand how difficult it must have been for the other people who must be doing a video logging. The first reason that I wanted to connect with you guys is basically पहले तो मैं आप सभी लोगों से इंट्रोड्यूस होना चाहता था and secondly I wanted to personally thank you कि आप सब लोग समय निकाल कर मेरे चैनल के वीडियोस देखते हैं। That's very important to me that अपने लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा you are giving to my channel. That's very important for me. So तो पहली चीज़ जो थी I wanted to say thank you to everybody. That was very important. तो ये पहला रीज़न था वीडियो बनाने का। सेकेंड रीज़न जो था वो था कि मैंने 365 डेज़ चैलेंज क्यों शुरू किया। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप बहुत दिन से नोटिस कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये क्या पागलपन है, एवरी डे दिस गाय इज़ डूइंग अ वर्कआउट और वो यूट्यूब पे मैं लोड किए जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट। ये मैं जनरली थ्रू आउट माई वर्कआउट जर्नी में इस बात को समझ पाया हूँ दैट एज़ योर एज ग्रोज इट इज़ फॉर एवरीबडी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है और कैपेसिटी टू कंटिन्यू डूइंग योर फिटनेस रूटीन रिड्यूसेस। ओके, सो जनरली आप अगर वेट लॉस इंडस्ट्री को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेट लॉस या फिटनेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 35 इयर्स एंड अबाव के लोगों को ज़्यादा है, लेकिन जो वेट लॉस की एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं वो फोकस्ड होती हैं, वो ऐड करने वाले जो लोग होते हैं वो 30 इयर्स के नीचे होते हैं। सो 35 इयर्स एंड अबाव वाले लोग जो हैं वो 30 इयर्स एंड बिलो के लोगों को देखकर अपना फिटनेस प्रोग्राम डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। और ऑफ कोर्स कौन बूढ़ा होना चाहेगा, बट वी नीड टू कम टू अ पॉइंट जहाँ पर कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट आपकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही हैं। तो मेरे लिए ये पहली चीज़ मैंने ये अंडरस्टैंड करी थी। सो सेकेंडली, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड फ्री रेडिकल डैमेज एंड देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड ऑफ मसल लॉस विच इज़ कॉल्ड सार्कोपीनिया। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी का जो प्रपोर्शन है मसल्स का वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है एंड दैट गेट्स रिप्लेस्ड विथ फैट। सो अगर मैं 39 इयर्स का हूँ, मैं अपनी एज एक 32 ईयर ओल्ड के साथ कंपेयर करता हूँ ऑफ द सेम हाइट एंड वेट। सो मेरा हाइट एंड वेट अभी मेरा वेट है 70 kgs, इट लुक्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, और मेरी हाइट 5 फीट 7 इंचेस है। तो अगर किसी 32 ईयर ओल्ड के साथ में अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँगा, अ फिट गाय, उसकी भी हाइट 5 फीट 7 इंचेस है और उसका भी जो वेट है 70 kgs है, ही इज़ ऑल्सो फिट। जब मैं अपना when I will do my body analysis and I will do his body analysis, so मेरा जो फैट परसेंटेज आएगा that will be higher than the fat percentage of the 32 year old guy, despite the fact that we both have the same weight. And this is one of the things that we need to understand. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी, भले ही हमारा बॉडी वेट मेंटेन रहता हो, लेकिन अंदर ही अंदर जो मसल प्रपोर्शन है वो रिड्यूस हो रहा है एंड दैट इज़ गेटिंग रिप्लेस्ड विथ फैट प्रपोर्शन। सो दैट इज़ बिकॉज द मेटाबॉलिज्म इज स्लोइंग डाउन और आपकी बहुत सारी बॉडी की फंक्शंस जो है वो स्लो होते जा रहे हैं। तो जो 32 ईयर ओल्ड जिस तरीके से वर्कआउट करके और जिस लेवल की मेटाबॉलिज्म रखता है, या 30 इयर्स एंड बिलो वाले जो मेटाबॉलिज्म रखते हैं, उस लेवल की मेटाबॉलिज्म आप नहीं मेंटेन कर पाएंगे बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजन्स, बिकॉज योर बॉडी इज़ रिड्यूसिंग इन कैपेसिटी
सो ये ज़रूरी है कि हमारा जो वर्कआउट पैटर्न है दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दी वर्कआउट पैटर्न्स ऑफ दी 30 ईयर्स एंड बिलो। जो 365 डे फिटनेस चैलेंज है, यहाँ पर आई एम ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट अ स्पेसिफिक टेक्निक विच इज़ कॉल्ड द कंपाउंड इफेक्ट। ओके, सो कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है? कंपाउंड इफेक्ट इज़ दैट अगर मैं एक डेली डिसिप्लिन के साथ में अगर मैं थोड़ा सा भी टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, बट आई क्रिएट अ डेली डिसिप्लिन, सो धीरे धीरे उस डेली डिसिप्लिन के साथ में मैं वही रिजल्ट्स अचीव कर सकता हूँ जो कम एज के लोग 30 डेज़ में, 90 डेज़ में, 60 डेज़ में अचीव करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज़ कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, और उसमें मैंने ये पाया कि ऐसे आपको छोटे छोटे बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। 30 डेज़ में 6 पैक एब्स, 60 डेज़ में 6 पैक एब्स, लूज़ वेट इन 90 डेज़। मेरा सवाल होता है कि उसके बाद क्या? अगर मैं 30 डेज़ के बाद वर्कआउट करना छोड़ देता हूँ तो क्या वो 6 पैक बना हुआ रहेगा? अगर मैं 60 डेज़ के बाद मैं वेट लॉस प्रोग्राम छोड़ देता हूँ तो क्या मेरा वो वेट मेंटेन रहेगा? द आंसर इज़ नो। एवरीबडी नोज इट, बट they always fall for the short term strategy rather than falling for the long term strategy. मेरा गोल क्या है? that I want to make keep my body weight at the because मेरी हाइट तो बढ़ेगी नहीं, okay, so my ideal body weight is between 68 to 70 kgs until the useful capacity of my life। मैं ये चाहूँगा कि मैं जो वर्कआउट्स करता हूँ उसके वजह से मेरी जो वेट है वो 68 से 70 केजीज़ के बीच में बनी रहनी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड फंक्शनल लॉन्जेविटी। ओके, कि मैं एक स्पेसिफिक वर्कआउट रूटीन चूज़ करता हूँ जिसके वजह से आने वाले 30, 40, 50 साल जब तक भी मैं जीता हूँ, until the ripe old age, I am able to maintain that weight, that healthy body weight that I need to maintain। अदरवाइज़ क्या होगा कि मैं थोड़ा सा वर्कआउट करूँगा, 60-90 डेज़ में मोटिवेट रहूँगा, जैसे ही मैं वर्कआउट छोड़ दूँगा मेरी बॉडी का वेट जो है डबल कैपेसिटी से बढ़ेगा, और यही अधिकांश लोगों के साथ में होता है। सो अगर आप शॉर्ट टर्म गेम खेलेंगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो माई आइडिया वॉज टू क्रिएट अ प्रोग्राम विच आई कैन डू इट फॉर लॉन्ग टर्म, और कंपाउंड इफेक्ट इसको यूज़ करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। एवरी डे यू इन्वेस्ट अबाउट 20 मिनट्स ऑफ योर टाइम। अगर आप इन वर्कआउट्स को देखने की कोशिश करेंगे तो ये हार्डली 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के वर्कआउट्स होते हैं। इनको आप 2 या 3 सेट्स कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, और 20 मिनट्स तक अगर आप इस वर्कआउट को डेली करते हैं, अलग अलग वर्कआउट्स करते हैं, आई एम टारगेटिंग डिफरेंट मसल ग्रुप्स एवरी डे। 20 मिनट्स अगर आप ये वर्कआउट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, यू आर एबल टू क्रिएट अ डिसिप्लिन बिकॉज ऑफ विच आप इसको पूरी ज़िंदगी कर पाएंगे। द गोल इज़ not to lose weight for 30 days या 60 days. The goal is to maintain this healthy weight for the rest of your life. It's a lifestyle change. It's not about just losing the weight for some instance कि मैं घूमने चला गया गोवा और उसके बाद वापस आके तोंद निकल गई। that should not be the game, right? So I wanted to design it for a long term game. एक और बहुत अच्छी चीज़ मैंने एक बुक में पढ़ी थी विच इज़ कॉल्ड, द नेम ऑफ द बुक इज़ कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स। मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। तो एटॉमिक हैबिट्स बेसिकली स्पीक्स अबाउट मेकिंग 1% चेंज इन योर लाइफ एवरी सिंगल डे। 1% चेंज, देखने में ये 1% चेंज बहुत छोटा सा लगता है, बट व्हेन यू एक्यूमुलेट इट ओवर एन ईयर it is a difference of about 38% over 1 year. Take it to the next year, it's a difference of 67%. That's a huge difference. यानी अगर आप 2 साल तक 1% का इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने वर्कआउट्स में, by the end of 2 years you would have made a significant improvement of 67% in your performance. Okay, so छोटी छोटे एफर्ट्स को आप ये मत समझिए, आप इन उसको कम मत समझिए। इवन इफ़ यू पुट, बट द आइडिया इज़ दैट इट शुड बी डन डेली। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये 20 मिनट्स के वर्कआउट्स को डिज़ाइन किया, सो दैट कि ये मुझे बहुत बड़ा गोल ना लगे। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रोज़ जिम में जाते हैं, दे गो टू जिम 5 days a week, ओके, और 5 days a week 1-1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। आप इसको
if you are less than 30 years of age, of course you can maintain it because progesterone levels in women, testosterone level in men is high. लेकिन जब वो लेवल डाउन हो जाता है, देयर इज़ अ ड्रास्टिक ड्रॉप फ्रॉम 30 to 40, देयर इज़ अ ड्रास्टिक ड्रॉप फ्रॉम 40 to 50, देयर इज़ अनदर ड्रास्टिक ड्रॉप. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन आपका चेंज होता है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है. दिस इज़ एजिंग प्रोसेस, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस. जो आज 30 की एज में हैं और अपनी सिक्स पैक यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, उनको 40 में आने दीजिए, उनको सिक्स पैक दिखाने कभी नहीं आएंगे. So because it's their age right now, when they move into this when they move into the category of 35 to 40, they are also going to experience the same kind of hormonal change. So it is important कि सबसे पहली चीज़ तो आप ये accept करें that you are aging. Healthy aging is a natural process. Number 2, you need to design your workout program in such a way so that you can have a daily commitment. So that is the goal of 365 day fitness challenge. कि एक डेली कमिटमेंट हर बंदा, कोई भी एवरेज बंदा अगर वो अपना वेट लॉस भी करना चाहता है, 20 मिनट्स डेली अपनी लाइफ को वो खुद दे. अगर आप 20 मिनट्स अपने आप को, अपनी लाइफ को डेली नहीं दे सकते, तो आप लाइफ की कोई भी चीज़ों को एकम्प्लिश करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएंगे. हियर द मेन थिंग इज़ नॉट अबाउट फिजिक, द मेन थिंग इज़ अबाउट द माइंड सेट. So the whole program is basically to reconfigure, reprogram your mind to understand कि आप इसको एक लॉन्ग टर्म गेम के तरीके से खेल सकते हो और अपने रिजल्ट्स को एकम्प्लिश कर सकते हो. सो मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं 90 डेज़ के अंदर सिक्स पैक बना लूँ. ओके, आई एम नॉट इवन एमिंग फॉर मेकिंग अ सिक्स पैक. माई गोल इज़ वेरी सिंपल. आई वॉन्ट टू क्रिएट अ प्रोग्राम बाई विच आई कैन मेंटेन माई नॉर्मल वेट as per my BMI and my fat percentage, somewhere between 15 to 20% of my fat percentage for the rest of my life, using a useful strength training program and modification in diet and modification in the lifestyle. Okay, ये तीनों चीज़ों को अगर आप चेंज करते हैं, you take small steps and create a discipline over the next 365 days by which you can create a sustainable lifestyle for yourself in the coming years. That's the whole goal. Obesity and weight challenge जो है, ये एक बहुत बड़ा इशू है for a lot of Indian people because ये एक बहुत बड़ा lifestyle issue बनता जा रहा है बहुत सारे लोगों के लिए. ओके, एंड लोग बिज़ी रहते हैं, समय कम रहता है लोगों के पास. सो 20 मिनट्स निकालना, 1 घंटा निकालना शायद बहुत मुश्किल हो, बट 20 मिनट्स येस यू कैन टेक इट आउट. सो इट इज़ सस्टेनेबल. फिर आपको लगता है ना यार 20 मिनट ही तो करना है ना. एक मेंटली आपको एक एक लूप चलता है आपके दिमाग में, यार 1 घंटा वर्कआउट करना पड़ेगा, कैसे करूँगा, मेरे बस की नहीं है, छोड़ते हैं यार. सो दिस इज़ हाउ मोस्ट पीपल गेट डीमोटिवेटेड. वो पहले 15-20 दिन बहुत अच्छे से जिम जाते हैं और जब वो 1 घंटा जब उनके हॉर्मोन्स किक इन करते हैं और वो जो बैलेंस होता है गड़बड़ाता है, दैट मोटिवेशन इज़ टोटली गॉन. पीपल आर नॉट एबल टू गेट अप. दैट इज़ बिकॉज आपने एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ में उस वर्कआउट प्रोग्राम को एडॉप्ट नहीं किया है. आप ये सोचकर चलिए कि मैं ये जो वर्कआउट शुरू कर रहा हूँ, ये मुझे पूरी ज़िंदगी करना है, क्योंकि मेरे पास एक ही बॉडी है. मेरे जो पार्ट्स हैं ये इररिप्लेसेबल पार्ट्स हैं. स्पेयर पार्ट्स मार्केट में नहीं मिलते. अगर ले भी लिया आपने मार्केट से तो आपके काम नहीं आने वाले. रिप्लेसमेंट करने के बाद कोई गारंटी वारंटी नहीं है. ओके, सो दिस इज़ वन बॉडी यू हैव गॉट. यू नीड टू यूज़ इट इन द बेस्ट पॉसिबल वेज. विद दैट माइंडसेट एंड विद दैट फोकस, व्हेन यू गेट इनटू योर फिटनेस प्रोग्राम, आप एक लॉन्ग टर्म तरीके से चल पाते हो और आप इसको सस्टेन भी कर पाते हो. आपको मज़ा आएगा, आप इसको एन्जॉय करेंगे. वेट लॉस इट शुड बी एन एन्जॉयमेंट जर्नी. इट शुड नॉट बी अ पनिशमेंट. ये सज़ा नहीं होनी चाहिए आपके लिए जो वर्कआउट है. बेसिकली यू शुड बी एबल टू एन्जॉय इट. एवरी मॉर्निंग आपके लिए एक किक होनी चाहिए कि यार इसके वजह से मेरा पूरा दिन फ्रेश हो जाता है. विद दैट माइंड सेट यू शुड बी एबल टू गो देयर, बट उसके लिए यू नीड टू क्रिएट अ सस्टेनेबल प्रोग्राम. सो दैट्स द होल थिंग अबाउट द 365 डे फिटनेस चैलेंज. सो दैट इज़ थ्रू द वर्कआउट पार्ट. बट जो 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दैट इज़ अबाउट डाइट एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन. जैसा कि मैं कह रहा था डाइट के बारे में, बेसिकली जैसे जैसे आपकी एज ग्रो होती जाती है, फॉर द सेम वेट, फॉर द सेम हेल्दी वेट ऑल्सो,
आपका जो फैट परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा. इट विल स्टार्ट रिप्लेसिंग द मसल परसेंटेज एंड द बोन डेंसिटी. उसके रीज़न्स हैं, क्योंकि आपकी शरीर का प्रोटीन सिंथेसिस स्लो हो जाता है, इसीलिए मसल ग्रुप्स बनने स्लो हो जाते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सार्कोपीनिया. तो उससे आपके मसल ग्रुप्स जो हैं वो बनने कम हो जाएंगे, इसीलिए लोगों की स्किन सॉगी हो जाती है. आप उसको खींचेंगे तो स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, बिकॉज कोलेजन बनना धीरे धीरे बंद हो जाता है. और जब आपकी एज 60 के ऊपर चली जाती है तो स्किन बिल्कुल ही लटक जाती है. दैट इज़ बिकॉज कोलेजन इज़ टोटली गॉन एंड प्रोटीन इज़ टोटली गॉन. हड्डियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं. दैट मीन्स दैट द प्रोटीन कंटेंट इज़ टोटली गॉन फ्रॉम द बॉडी. ओके, सो दैट्स वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. सेकेंड थिंग इज़ बेसिकली द बोन डेंसिटी. तो जैसे 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 आपकी एज 30 की प्लेटो हिट करती है, उसके बाद what your body does is it starts to drain out the calcium deposits from the bones. वो आपकी यूरिन से जो है वो पास हो जाती है. बेसिकली इट वो रिश्ती है आपके शरीर से कैल्शियम डिपॉजिट्स, और वो आपके एक्सक्रीशन सिस्टम से बाहर हो जाती है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी मसल परसेंटेज और आपकी बोन डेंसिटी ये दोनों मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है थ्रू डाइट, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन. ओके, सो जहाँ तक डाइट की बात है, बेसिकली मैं सजेस्ट करता हूँ दैट यू शुड यूज़ अ लीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो कि 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए यूजुअली, जिससे कि आपका जो प्रोटीन कंटेंट है वो हमेशा मेंटेन रहेगा. यानी अगर मैं 70 केजीज़ का हूँ तो मेरे डाइट में डेली 70 ग्राम्स प्रोटीन पड़ना चाहिए. अगर मैं 60 की एज क्रॉस कर जाता हूँ तो इट शुड बी 1.25 टाइम्स या 1.5 टाइम्स माई बॉडी वेट. That's the amount of protein I should be taking. That means the protein content should increase in the body, and we should take it throughout the day in small proportions. Okay, ताकि आप एक बार में ढेर सारा प्रोटीन नहीं खा सकते, बिकॉज इट विल बी डाइजेस्टिबिलिटी प्रॉब्लम्स. सो आप प्रोटीन का जो इनटेक है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं थ्रू आउट द डे, एंड यू कैन मेंटेन दिस प्रपोर्शन इन द बॉडी. ओके, तीसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा, दैट इज़ अबाउट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन. मैं आपको यहाँ पर आज कुछ कारण बताऊँगा जिसके वजह से यू कैन कंसिडर यूजिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन. ओके, सो पहली चीज़, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे सिस्टम के फंक्शंस आपके काम करने बंद कर देते हैं. ओके, सो उसमें से पहला है बहुत सारे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स हैं जो आपकी बॉडी में बनने धीरे धीरे बंद हो जाते हैं. सो पहला कोएंजाइम जिसे कहा जाता है दैट इज़ कोएंजाइम Q10. ओके, ये एक ऐसा कोएंजाइम है जो कि प्रोटीन के द्वारा ही बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसके थ्रू ही सिंथेसाइज होता है, और इसके बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस के साथ में कनेक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको पार्किंसंस ऑनसेट हो रहा है, या अगर आपको एल्जाइमर्स हो रहा है, या अगर आपको न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, अगर हार्ट के इश्यूज़ हो रहे हैं, तो दीज आर ऑल लिंक्ड टू दी प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम Q10. और कोएंजाइम Q10 तभी प्रॉपरली सिंथेसाइज होता है आपकी बॉडी में जब आपका प्रोटीन इंटेक कंटिन्यू होता है. पर जैसे जैसे एज बढ़ रही है आपके शरीर का प्रोटीन इंटेक तो कम होते जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके बहुत सारे एंजाइम्स बनने बंद हो जाते हैं. ओके, दिस इज़ नंबर 1. नंबर 2 इज़ कोलेजन. इट्स बेसिकली अ कॉम्पाउंड विच इज़ फाउंड इन दी जॉइंट्स. ओके, आपके सारे जो देयर आर 13 जॉइंट्स, मेजर जॉइंट्स इन द बॉडी. तो जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगी, द जॉइंट हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट विल कंट्रोल योर मोबिलिटी. ओके, और ज़्यादातर जब लोगों की एज हो जाती है तो उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है. तो बहुत सारे रेंज ऑफ मोशंस जो है वो करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, बिकॉज ये जो जॉइंट्स में ग्रीसिंग होती है या जॉइंट्स में जो कुशन लेयर होता है, ये भी प्रोटीन्स के वजह से बनता है. ओके, एंड दैट इज़ कॉल्ड कोलेजन. और इस कोलेजन को बनाने के लिए देयर इज़ अ स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड ग्लूकोजामाइन. ओके, और इस ग्लूकोजामाइन का काम होता है कोलेजन प्रोड्यूस करना. जितने भी आपकी हड्डियों के जॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ पर भी आपके जॉइंट्स बन रहे हैं, एल्बो जॉइंट्स हो गया, आपके रिस्ट के जॉइंट्स हो गए, आपके फिंगर के बीच में जो जॉइंट्स हैं, आपके घुटनों के जॉइंट्स हैं, एंकल के जॉइंट्स हैं, पैर की उंगलियों के जो जॉइंट्स हैं, इनके बीच में जो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है. ओके, वो फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली
ग्लूकोजामाइन की वजह से मेंटेन रहती है। और अगर ये जॉइंट पेन्स आपको हो रहे हैं, द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। लोग इसको कैल्शियम डेफिशिएंसी समझते हैं, बट इट इज़ बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी along with कैल्शियम डेफिशिएंसी, ओके। एंड ये आपके जॉइंट में पेन करना शुरू करता है, ओके। एंड इसके वजह से क्या होगा कि आपकी बहुत सारी मोबिलिटी वाले फंक्शंस हैं वो अटक जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई से इज़ कि और आप इनको किसी भी तरीके के फूड सोर्स से कन्वर्ट करके नहीं ले सकते, राइट। they have to be extracted, and that is why nutritional supplementation is important for specific applications. Third, कैल्शियम डिपॉजिट्स, जिसके बारे में मैं बात करूं अगर, तो आप किसी भी तरीके का अगर आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब करना है आपकी बॉडी के अंदर, यू रिक्वायर सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ विटामिन्स मिनरल्स इन द बॉडी, ओके। अब कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए आपको जिंक चाहिए, आपको मैग्नीशियम चाहिए, एंड यू रिक्वायर विटामिन D3 एंड विटामिन K2, ओके। विटामिन D3 सिंथेसाइज कैसे होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ ऑयल्स दैट यू टेक इन योर फूड, और उसमें ओमेगा-3 रिच होना चाहिए वो ऑयल्स, बिकॉज वो ओमेगा-3 जब आप यूज़ करते हैं वो आपकी स्किन पर लेयर्स बनती हैं, ठीक है। और ये ओमेगा-3 की लेयर जो हैं ये सनलाइट से विटामिन D3 एब्जॉर्ब करती हैं। अब अगर आपके खाने का जो तेल है उसी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो विटामिन D अच्छे से तैयार ही नहीं होगा, एंड देन इट विल नॉट गो टू द बोन्स, एंड देन इट विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट स्ट्रेंथ दैट इज़ रिक्वायर्ड। ये these are certain reasons that you should consider using nutritional supplementation. तो मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें मैं और डिटेल में आई शेयर अबाउट मोर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड हाउ यू कैन यूज़ देम टू द बेस्ट ऑफ योर एडवांटेज, ओके। कैसे चुनना चाहिए इनको और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कैसे इनके रिजल्ट्स बेस्ट आपको मिल सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैं इसको आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, एंड हाउ आई एम यूजिंग इट इन कॉम्बिनेशन विद द 365 डे फिटनेस चैलेंज, that I'll gradually share it with you in my upcoming videos. So इतना ही था दोस्तों। I hope you enjoyed this video. Thank you so much इतने देर तक बने रहने के लिए। I understand कि आजकल लोगों का attention span थोड़ा सा कम है, but thank you so much कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे and you saw through the video, and I hope I have been able to add value to your life today, and आगे मैं आपसे ज़रूर जुड़ना चाहूँगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप उसको कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। आई लीव माई email ID in the डिस्क्रिप्शन, तो उसके थ्रू आप मुझे मेल कर सकते हैं, एंड वी कैन कनेक्ट one-on-one इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग दी 365 डे चैलेंज और न्यूट्रिशन और डाइट और एनीथिंग एल्स, ओके। तो आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी लगा हो, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू more such videos in the coming sessions, okay. And take care, have a nice day, bye bye.